नज़ीर खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। जमात इस्लामी को एक और लॉलीपॉप जीत दे दिया गया है और बहुत ज़्यादा तनकीद जमात इस्लामी पे हो रही है कि जमात इस्लामी ने धरना दिया और धरना जी ख़त्म हो गया बिला किसी नोटिफिकेशन के। कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, गवर्नमेंट के लोग आए जी, यकीन दहानियाँ कराई, चले गए। उसके बाद सिराजुल हक साहब का एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उनका कहना था सियासी जमातें यही चीज़ें करती हैं, पॉलिटिक्स में जी एहतजाज करती हैं, धरने की सियासत करती हैं और कुछ बंदूकें लेके तो निकल नहीं सकती और क्या कर सकती है जी। तो हाईएस्ट लेवल के उनके मिनिस्टर्स आए, सीनियर मिनिस्टर्स आए, उन्होंने यकीन दहानी कराई, हमने धरना मौखर किया और यही जी जमहूरियत है और यही जी हम कर सकते हैं। और रही बात बिजली के महंगे करने की, तो इसमें जी ये तो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हुकूमत जी जुल्म कर रही है। बहुत सारे नुकात जो हैं जमात इस्लामी के तस्लीम किए गए और बहुत सारे नुकात को खामोशी से ही जी हज़फ कर दिया गया, जिसमें 1300 सीसी कार जो है वो वज़ीर आज़म इस्तेमाल करें कि इलेक्ट्रिक का ऑडिट हो। और सूद के बारे में जो एक शिक है कि सूद पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए, तो सिराजुल हक साहब का कहना था कि जो लोग सूद खोर हैं वो कैसे जी सूद के ख़त्म करने की बात कर सकते हैं। और ये तो जी बिल्कुल इर्रेलेवेंट बात है कि गवर्नमेंट जी मना नहीं करती। गवर्नमेंट के ये गवर्नमेंट ने बोला बिल्कुल आपके जी मुतालबात तो बिल्कुल सही है, अच्छे मुतालबात हैं और हम जी यकीनन इनको पूरा करेंगे, हम एक नई कमेटी बना देंगे, फिर ये बातें कमेटियों में चलती चली जाएंगी और देन सो एंड सो फोर्थ, कुछ भी नहीं होना। तो धरना तो ख़त्म हो गया। जमात इस्लामी की सियासत को इसने डैमेज किया है, ऊपर लेके गया है, ये तो जी पता चल जाएगा अभी जब इनके थोड़े दिन गुजरेंगे और उसमें चीज़ें सामने आएंगी कि हुकूमत क्या सीरियस थी। अब वही 2.5 रुपये जो बिजली की कीमतों में बढ़ाए थे अभी वो कम करके जी इस मामले को रफा दफा करेगी, क्या IPPs वाले मामले को हुकूमत उठाती है या फिर बस ऐसे ही जी अनदर स्टोरी की तरह ये स्टोरी भी ख़त्म हो जाएगी। गवर्नर सिंध की तब्दील के हवाले से MQM पाकिस्तान ने जी अपना रद्द अमल दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी चेयरमैन MQM पाकिस्तान कहते हैं कि वज़ीर आज़म जुम्मे वाले दिन तो मेरे साथ थे, कोई ऐसी बात जी डिस्कस नहीं हुई है और गवर्नर सिंध कहीं भी नहीं जा रहे। गवर्नर सिंध जी यहीं पे मौजूद हैं और वो आवाम की खिदमत करते रहेंगे। एक और ख़बर जी, गवर्नर तो नहीं जा रहा लेकिन वज़ीर आला सिंध जी, उनकी तब्दीली के इम्कानात जो हैं वो बहुत हद तक हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत सदर मुमलिकत और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि मौजूदा वज़ीर आला सिंध जी सैयद मुराद अली शाह को जी अब रिप्लेस कर दिया जाए। 2 नाम जी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह साहब का नाम जी आ रहा है और बड़ी धीमे मिजाज के और बहुत ही चीज़ों को रिकन्सिलिएशन के बड़े हामी और बड़ी चीज़ों को जी तरीके से लेके चलने वाले नासिर शाह साहब और शर्जील इनाम मेमन जी, माजी में उनकी कमर का भी मसला था, करप्शन के केसेस भी थे और पीपल्स पार्टी के बहुत एक सीनियर रहनुमा हैं, उनका नाम आ रहा है। और इत्तलात ये हैं कि अदी फरियाल तालपुर जो जरदारी साहब की बहन है, उनके जी जो बहुत करीबी लोग हैं कैबिनेट में, उनको जी मुराद अली शाह साहब जो हैं वो नज़रअंदाज करते हैं, उनकी बातों को जी पूरा नहीं करते। वज़ीर बल्दियात की कारकर्दगी से भी जी खुश नहीं है, चीज़ों को अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा शिकायतें जी सदर मुमलिकत के पास आ रही हैं। तो पहले भी ये था कि जब इलेक्शन हुए थे कि शर्जील मेमन जी वज़ीर आला सिंध हो सकते हैं, लेकिन फिर मुराद अली शाह को बना दिया गया। लेकिन अब लगता यही है कि आने वाले दिनों में गवर्नर की तब्दीली तो ऐसी नहीं लग रही अभी, क्योंकि बशीर मेमन का जो नाम आ रहा है, बशीर मेमन को किसी सूरत जी जरदारी साहब कबूल नहीं करेंगे और जब वो कबूल नहीं करेंगे तो फिर सिंध में गवर्नर रहना उनका, सिंध में गवर्नर आना उनका जी खासा मुश्किल होगा। तो ऐसी सूरत हाल में मौजूदा तो यही लगता है कि कामरान खान तिसोरी साहब जी कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो लाए हैं वो हटा भी सकते हैं और अगर ऐसा होता है कि कामरान खान तिसोरी साहब को हटाया जाता है तो फिर उनको कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी पोजीशन पे जी ज़रूर अकोमोडेट किया जाएगा, या तो सेनेट में भेजा जाएगा जैसे कि मोहसिन नकवी साहब को दी गई है, तो कामरान खान तिसोरी से ऐसे किसी रोल में जी नज़र आएंगे। तो आप देखते हैं कि क्या होता है, गवर्नर तब्दील होता है या वज़ीर आला तब्दील होता है और पीपल्स पार्टी के जो इख्तलाफ हैं वो किस करवट बैठते हैं और चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। तो वीडियो को यहीं इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।